एक बात का ध्यान रखेंगे कि आई जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आई के साथ हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों प्रकार के वर्ब्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है वो सिंटेक्स के नियम को नहीं मानता है। मतलब कि आई सिंटेक्स के नियम को नहीं फॉलो करता है। यही रीजन है कि आई के साथ हम हैज का यूज ना करके हम हैव का यूज करते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप पहचान कैसे सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके सेंटेंस का अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, खा है, खे है, की है, या फिर चा है, छे है, ची है इत्यादि से अगर होता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि इस बार आपको सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करना है। आइए अब एग्जांपल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव का है। तो जितने भी हम सेंटेंसेस बनाए थे उसमें हम 6 प्रकार के सेंटेंस बनाए थे, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे अगर मैं लिखूं कि मैं वहां जा चुका हूं, तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो सेंटेंस का जो अंत हो रहा है वो चुका हूं से हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आपका सेंटेंस का जो अंत है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर इनमें से किन्हीं एक से होना चाहिए। अब इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक सेंटेंस में जो काम को करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो मैं वहां जा चुका हूं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं। तो मैं का होता है आई। उसके बाद आते हैं हैज और हैव में। तो हैज और हैव को चूज करने से पहले एक नियम आपको याद रखना है कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ आपको हैज यूज करना है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि आई जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आई के साथ हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों प्रकार के वर्ब्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है वो सिंटेक्स के नियम को नहीं मानता है। मतलब कि आई सिंटेक्स के नियम को नहीं फॉलो करता है। यही रीजन है कि आई के साथ हम हैज का यूज ना करके हम हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव। उसके बाद क्या करना है, हमको वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है। ये वर्ब का वही तीसरा रूप है जो पार्टिसिपल की तरह भी काम करता है। तो इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। मतलब कि अगर एक वर्ब यानी खास तौर पे वर्ब का तीसरा फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर वर्ब का चौथा रूप अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फिलहाल ये जो हमारा वर्ब है ये मेन वर्ब है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होकर इसके क्वालिटी को नहीं बता रहा है, इसके गुणों को नहीं बता रहा है, बल्कि यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर फिलहाल एक्शन कौन सा हो रहा है? एक्शन का मतलब काम। तो काम को ही हम वर्ब बोलते हैं। तो फिलहाल कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? मैं वहां जा चुका हूं। तो फिलहाल जो हमारा काम है वह है जाने का। तो जाने का होता है गो, और इसका वर्ब 3 होगा गॉन। आई हैव गॉन, कहाँ जा चुके हैं? वहां, वहां का देयर। याद रखेंगे वर्ब के तीसरे फॉर्म को बनाने के जो नियम है ज्यादातर जो वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं, जिसमें डी और ईडी लगता है। और कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिसमें डी और ईडी का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि गॉन। यहाँ हम डी और ईडी का यूज नहीं किए। तो इससे पहले वाला जो वर्ब वाला हम लोग वीडियो देखे थे उसमें आप याद करिए कि ऐसे वर्ब जिनमें हम वर्ब फॉर्म को चेंज करने के लिए डी और ईडी का यूज करते हैं वैसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जबकि अगर हम वर्ब फॉर्म को चेंज करने के लिए डी और ईडी का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारा इरेगुलर वर्ब है। फिलहाल हमारा जो ये गॉन जो है जिसमें हम डी डी यूज नहीं किए हैं लास्ट में, तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब है। तो ये हमारा जो सेंटेंस जो हम बनाए वो पॉजिटिव का है, जो कि है मैं वहां जा चुका हूं। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें नहीं नहीं लगा है। ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे नहीं लगा है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, जिसको सकारात्मक बोलते हैं। तो मैं वहां जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर। अब दूसरा सेंटेंस समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं वह गाना गाया है। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि वह गाना गाया है। बिल्कुल हम या, ये, ई के साथ है का यूज कर सकते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। तो एक बात का ख्याल रखेंगे कि अगर आप या के साथ है का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हम बाद में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझिए कि आपको या ये के साथ है हूँ रखना ही है, क्योंकि फिलहाल हम प्रेजेंट टेंस में ही हैं और जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं उनके अंत में है हूँ लगना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वह गाना गाया है, तो वह का होता है ही। सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, सब्जेक्ट मतलब करता, काम को करने वाला ही। उसके बाद हैज और हैव, तो यहाँ ध्यान देंगे कि ही शी इट नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ आपको हैज का यूज करना है। तो फिलहाल ही जो है हमारा मैच कर रहा है, इसलिए हम हैज का यूज करेंगे। फिर वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, मतलब वर्ब हम काम को ही बोलते हैं, तो कौन सा काम हो रहा है, तो यहाँ पे जो काम है वो है गाने का। तो गाने का जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है संग। क्या गा रहे हैं, गाना, संग अ सॉन्ग। तो ये भी हमारा जो है, देखिए ये जो हमारा जो वर्ब है ये भी हमारा इर्रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके भी वर्ब को चेंज करने के लिए हम डी का यूज नहीं किए। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे लिखे प्ले और इसका अगर वर्ब फॉर्म को चेंज करना है, थर्ड अगर बनाना है, तो देखिए यहाँ पे ईडी लगाएं। तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर वर्ब के फॉर्म को चेंज करने के लिए अगर आप डी और ईडी का यूज करते हैं तो वैसे वर्ब को हम रेगुलर बोलते हैं। फिलहाल ये दोनों ही जो वर्ब्स हैं वो हमारे इर्रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इन दोनों में ही हम थर्ड फॉर्म को बनाते समय डी और ईडी का यूज नहीं किए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें नहीं लगा हो। तो चलिए नहीं वाला सेंटेंस हम बनाते हैं। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, आपको बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना। ये देखिए हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, बस इसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव का। नेगेटिव, अब नेगेटिव है मतलब सेंटेंस में नहीं लगाना कंपलसरी है। तो चलिए नहीं लगाते हैं, जैसे मैं वहां नहीं जा चुका हूं या मैं वहां नहीं गया हूं। कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। फिलहाल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। मतलब कि आई हैव नॉट गॉन देयर। उसी प्रकार से हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है, तो ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग, मतलब कि वह गाना नहीं गाया है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव का नेगेटिव बनाने के लिए आप सीधे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब आप नॉट लगा देते हैं तो आपका नेगेटिव बन जाता है। अब आते हैं इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में। तो इंटरोगेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं और जिनको हम यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली इसका जो जवाब होता है वो यस या नो में होता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि बस आपको ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करके सब्जेक्ट को पीछे कर देना है। मतलब कि स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो इंटरोगेटिव पे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क आपका कंपलसरी होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया कि हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो क्या से स्टार्ट होता है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं क्या, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं क्या, क्या मैं वहां जा चुका हूं, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं वहां जा चुका हूं या फिर क्या मैं वहां गया हूं। तो चलिए कैसे बनेगा, तो क्या मैं वहां जा चुका हूं, तो स्ट्रक्चर क्या है कि पहले हैज और हैव का यूज करना है। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि हैज और हैव का यूज करने से पहले आपको सब्जेक्ट को श्योर होना है कि आपका सब्जेक्ट है क्या। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट जो है मैं, तो मैं के साथ हम यूज करेंगे हैव का, हैव फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमको पता है आई। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप क्या था, जाना का, गॉन, कहाँ जा रहे थे, देयर, क्वेश्चन मार्क, हैव आई गॉन देयर। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव का बन गया। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो क्या का साउंड जो है ना, इस क्या के साउंड के लिए बहुत सारे लोग करते क्या है कि वाट का यूज कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वाट का यूज नहीं करना है। जब भी क्या का साउंड अगर देना होता है तो उसके लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करते हैं।
बट हाँ, तो अगर यही क्या सेंटेंस के फर्स्ट में न लगकर कहीं और लगा होता, तो बिल्कुल हम उस क्या के साउंड के लिए व्हाट का यूज़ करते, मतलब डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ करते। लेकिन अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब को हम आगे कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव का सेंटेंस। अब आते हैं इंटरोगेटिव का नेगेटिव। इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाना भी बहुत ही आसान है। करना क्या है कि आपको बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब आप पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे डू, डज, डिड, इज ए, वाज, वर, इसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। लेकिन जैसे ही आप इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाएं या डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव बनाएं, तो आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो चलिए इसको हम इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव का नेगेटिव में करना क्या है, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, हम नॉट लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। अब सेंटेंसेस क्या बनेंगे, चूंकि ये हमारा इंटरोगेटिव का नेगेटिव है, तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या से स्टार्ट होगा, नेगेटिव है मतलब नहीं लगा रहेगा। तो इस प्रकार से वैसे सेंटेंस है जो क्या से स्टार्ट हो और जिसके साथ साथ नहीं भी लगा हो, उसको हम इंटरोगेटिव का नेगेटिव बोलते हैं। जैसे क्या से हमारा स्टार्ट है, चलिए नहीं भी लगा देते हैं कि क्या मैं वहां नहीं जा चुका हूं, क्या मैं वहां नहीं जा चुका हूं। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या साउंड के लिए हम क्या करते हैं, हैज या हैव में से किसी एक का यूज करेंगे। फिलहाल हमारा सब्जेक्ट है मैं, इसलिए हम लगाएंगे हैव। हैव। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या हो जाएगा, आई। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, हैव आई नॉट। उसके बाद आपको वर्ब 3 का यूज करना, तो वर्ब 3 हमको ऑलरेडी पता है कौन, और ऑब्जेक्ट आपका है देयर। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम क्या किए, सिंपली सा हम बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दिए, तो वही सेम सेंटेंस जो इंटरोगेटिव का था, वो इंटरोगेटिव का नेगेटिव वाला सेंटेंस बन गया। तो आई होप कि आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। अब आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस में। डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस बनाने भी बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि इंटरोगेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं, बस उसी के आगे आपको डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ देना है। जैसे देखिए हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, अगर हम नॉट हटा दें, मतलब पॉजिटिव वाला इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, तो बस अगर इसके आगे अगर हम डब्ल्यूएच फैमिली लिख दें, तो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस बन गया। मतलब कि अब से हमको सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगाना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसको हम डब्ल्यूएच फैमिली वाला सेंटेंस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं वहां कब जा चुका हूं, या मैं वहां कब गया हूं, मैं वहां कब जा चुका हूं या फिर गया हूं, ये सवाल है कि मैं वहां कब गया हूं। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली को लिखना है। तो चलिए डब्ल्यूएच फैमिली का कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है, कब। वेरी गुड, क्योंकि कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो है वो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली के पार्ट है। तो कब का क्या होता है, कब का होता है व्हेन। व्हेन फिर क्या बोलता है कि हैज या हैव लगाइए, तो ऑलरेडी लगा हुआ है। सब्जेक्ट लगाइए, लगा हुआ है। चूंकि हमारा ये पॉजिटिव, इसलिए हम इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। मतलब व्हेन हैव आई गॉन देयर। सिंपली मैंने क्या किया कि बस इंटरोगेटिव का जो पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर था, उसी के आगे हम डब्ल्यूएच फैमिली को लगा देंगे, तो वो डब्ल्यूएच फैमिली का बन जाता है। तो ये बड़ा आसान है समझना डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस, कि डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आगे ही जब आप डब्ल्यूएच फैमिली लिख देते हैं, तो वो डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस बन जाता है। और इसका नेगेटिव बनाना भी उतना ही आसान है। करना क्या है, अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि जो इंटरोगेटिव का नेगेटिव होता है और जो डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव होता है, उसमें बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। देखिए हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, बस इसके बाद हम नॉट ऐड कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं कि सेंटेंस में करना क्या है कि बस आपको इस सेंटेंस में नहीं ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव है। मतलब कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे के साथ अगर सेंटेंस में नहीं भी लगा हो, तो उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। जैसे मैं वहां कब नहीं गया हूं या नहीं जा चुका हूं, इस टाइप का सेंटेंस है। तो किए क्या है यहाँ पे, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना था। तो यहाँ पर भी हम बस सब्जेक्ट खोजेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है,
तो बस इसके बाद हम नॉट ऐड कर देते हैं, नॉट। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव, जो कि है कि व्हेन हैव आई नॉट गॉन देयर। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट करने बहुत ही आसान है। तो बहुत कम एग्जांपल लेने के पीछे कारण है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बट एक बार जैसे ही हम टेंस फिनिश करेंगे, हम सारे टेंसेस को फिर से रिव्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन अगर आपके पास हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं बहुत ही जल्दी उसको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल ये समझिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको पहचानने का नियम जो है वह है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, खा है, खे है, खी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के अगर एंड हो रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर इस प्रकार के शब्द लगे हुए हैं, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, जिसका पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव होगा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का नेगेटिव होगा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यूएच फैमिली का होगा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव होगा वो होगा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट।